नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो घर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। सीएम बोले सबको मिले अधिकार, सरकार आ रही आपके द्वार। विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौका पर निपटारा करने के लिए झारखंड सरकार ने 15 नवम्बर से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल खुंटी जिले के अलिहातू गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान आगामी 45 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में शुरू हुआ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मनरेगा पार्क व दीदी बाड़ी योजना का हुआ शुभारंभ। रांची डीसी छवि रंजन ने और मांझी प्रखंड के कुच्चू पंचायत से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डीसी ने मनरेगा पार्क व दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया और मांझी में 11.5 एकड़ में फैले इस मनरेगा पार्क का रांची डीसी छवि रंजन ने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के क्रम में पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में इस पार्क में लगाए गए फलदार पौधों तथा सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी ली और इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन और उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने पौधारोपण भी किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की होगी घोषणा। मंत्री हफीजुल हसन ने दिए संकेत। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने गिरिडीह आए मंत्री श्री हफीजुल हसन ने परिषदन में पत्रकारों से यह बातें कही। श्री हफीजुल ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में विकास के कई कार्य रुके थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाने के बाद से राज्य में विकास कार्य तेज गति से होने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण ही निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सुधरने के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर जनवरी माह में इसकी घोषणा हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का आकलन करे पार्टी नेतृत्व। विधायक इरफान ने उठाई मांग। स्थापना दिवस समारोह के बाद झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का आकलन करने की मांग कांग्रेस के ही जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने उठाई है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन करें। खराब प्रदर्शन करने वालों की जगह नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मंत्री हैं। कुछ अन्य विधायकों का साथ भी इरफान अंसारी को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 206 लोगों की होगी बहाली। इस तारीख तक करें आवेदन। पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कॉन्टैक्ट पर 206 लोगों की बहाली होगी। इसमें स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, डाटा मैनेजर, पोषण सलाहकार, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, नेत्र सहायक सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 27 नवम्बर 2021 तक रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना आवेदन सिविल सर्जन को भेज सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में कॉन्ट्रैक्ट पर 206 लोगों की बहाली होगी। जिले में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मियों की बहाली के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देना होगा। लिखित परीक्षाओं में प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर सतर्क। गांव में शुरू है एंटी लार्वा सर्वे। जिला स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के बावजूद मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप थम नहीं रहा है। अब तक जिले में डेंगू के 27 मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक महिला की डेंगू के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई है। एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर पी सरकार और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ABB के बाखला के अनुसार अभी डेंगू व जेई का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। डॉक्टर सरकार ने कहा कि अस्पताल में डेंगू जेई के मरीजों की इलाज के लिए योग्य दवा एवं इंजेक्शन उपलब्ध है। सलाइन के माध्यम से ज्यादातर दवा दी जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिव्यांग प्रमाण के लिए नेत्र रोगियों को करना होगा अभी और इंतजार। SNMMCH ने खड़े किए हाथ। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए इंतजार कर रहे नेत्र रोगियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में नेत्र रोगियों के लिए लगने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए SNMMCH प्रबंधन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रबंधन का कहना है कि उनके पात्र नेत्र रोग विशेषज्ञों की कमी है, ऐसे में वो अपना OPD चलाएंगे। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड के लिए वो डॉक्टर को नहीं भेज सकते हैं। यह बात अस्पताल प्रबंधन ने सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत को कही। सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञों की मांग अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसे साफ मना कर दिया। हालांकि एक बार फिर से प्रबंधन से बातचीत हो रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू, राशन कार्ड की बाध्यता खत्म। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बेशर्त आवेदन करदाता न हो। सरकार ने गरीब, निःशक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल प्रत्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ ले सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव ने कहा, निजी स्कूलों को बंद करना चाहती है केंद्र। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार निजी स्कूलों को बंद कराना चाहती है, पर केंद्र सरकार न तो बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकती है और न ही गुणवत्ता सुधार सकती है। सरकार का दोनों सवाल पर उत्तर ना ही होगा। डॉक्टर उरांव मंगलवार को बिट्टूपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच बोलना उनकी आदत है, जिसके चलते अक्सर वे विवाद में रहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों को हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाला सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार। झारखंड एटीएस ने उनके 2 साथियों को भी दबोचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ के एक जवान को एटीएस ने पकड़ा है। गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान अविनाश के पास से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। अविनाश आर्मी के हथियार और कारतूस की सप्लाई नक्सलियों को किया करता था। एटीएस ने उनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। एटीएस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 29 वर्षीय अविनाश उर्फ चुन्नू इमामगंज गाया का रहने वाला है, जो पुलवामा में सीआरपीएफ के 182 बटालियन में आरक्षी के रूप में तैनात था। वहीं 49 वर्षीय ऋषि कुमार पटना के समीमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 19 नवंबर को रांची में होगी भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत। रांची स्थित जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच में क्षमता यानी 40,000 दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का मौका मिल सकता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से दिए गए संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना के कम हो रहे मामलों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार स्टेडियम की क्षमता के 100% दर्शकों को प्रवेश की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गबन के आरोपी मंत्री जगन्नाथ महतो को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के कार्रवाई पर लगाई रोक। गबन के एक मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य द्वारा दायर किए गए स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर 12 नवंबर 2021 को सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता डेगलाल महतो को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड पहले टर्म की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस तारीख से होगी शुरू। झारखंड बोर्ड की पहले टर्म की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू होने वाली है। जैसा कि बोर्ड ने पहले ही साफ किया था, इस बार परीक्षा 2 टर्म में होगी। हालांकि अभी इस सिलसिले में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक परीक्षा तारीखों की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैक बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 7 दिसंबर और कक्षा 12वीं की परीक्षा 9 दिसंबर से प्रारंभ होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को प्रशासन ने खदेड़ा। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं तक पीटी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राज्य के 24 जिलों से जुटे अभ्यर्थी जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्रशासन ने न तो घेराव करने दिया और न ही वहां प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथ ही अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया। वहां से खदेड़े जाने के बाद अभ्यर्थी नारे लगाते हुए जेपीएससी से वापस मोहराबादी मैदान में जमा हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, पैसे के बल पर नौकरी बांटी जा रही है। नाराज अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी संख्या कम थी, इसलिए प्रशासन ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ जेपीएससी और सरकार को घेरेंगे, आंदोलन को कुचलने के प्रयास का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां की आखिरी इच्छा तो कोई अपनी पहली इच्छा पूरा करने के लिए रात भर लाइन में लगाकर लिया टिकट। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच होने वाली T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को रांची में होने जा रहा है। इसके लिए कल से ही
टिकट बिक्री शुरू हो गई है। टिकट की बिक्री का आज तीसरा दिन है। कल भीड़ इतनी ज्यादा थी कि टिकट लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कल के मुकाबले आज टिकट लेने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम दिखी। आज भी सुरक्षा बलों ने काफी सख्ती बरते हुए हैं। बीच रोड पर किसी को भी खड़ा होने की अनुमति नहीं है। टिकट लेने के लिए 2 गज की दूरी तो नहीं, लेकिन बैरिकेडिंग के आसपास भीड़ नहीं लगाने दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विलंब शुल्क के साथ 18 नवंबर तक भरे जाएंगे मैट्रिक व इंटर परीक्षा फॉर्म। जैक आयोजित मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2020 के लिए विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 नवंबर के बाद किसी भी तरह का समय नहीं दिया जाएगा। पहली टर्म की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जैक के अनुसार परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। मैट्रिक के लिए 98 व इंटर के लिए 86 परीक्षा केंद्र की सूची जैक को भेज दी गई है। मैट्रिक में 28,477 परीक्षार्थी व इंटर परीक्षा में 24,828 संभावित परीक्षार्थी होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वर्ण रेखा और रांची देवघर इंटरसिटी लापता। सांसद और मंत्री बोले बंद नहीं होने देंगे दोनों ट्रेन। धनबाद से जमशेदपुर जाने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और धनबाद बोकारो व रांची को बाबा नगरी देवघर से जोड़ने वाली देवघर रांची इंटरसिटी के रेलवे की लिस्ट से हट जाने की खबर ने जहां यात्रियों को तगड़ा झटका दिया है, वहीं सांसद और झारखंड के मंत्री भी इससे आश्चर्यचकित है। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा है रेलवे ने ऐसा कोई निर्णय लिया है। धनबाद और जमशेदपुर के सांसद कह रहे हैं कि पहले पक्की जानकारी लेंगे। वाकई ऐसा हुआ है तो रेलवे बोर्ड चेयरमैन और रेल मंत्री से मिलकर बात करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो निर्णय पूरी राज्य की जनता के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर की बात करें IIT रांची का होगा अपना भवन। जनवरी 2022 में आधारशिला और भूमि पूजन करने के लिए होगा पीएम मोदी से आग्रह। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के अपने भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भवन के लिए जमीन से संबंधित सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही अब बहुत जल्द ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का अपना भवन होगा। भवन बनने से संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। संस्थान के अनुसार अपना भवन होने से यहाँ विद्यार्थियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेल मंडल की 25 ट्रेनों से हटाया गया स्पेशल का टैग। 30% तक कम होगा किराया। रेलवे ने सामान्य ट्रेनों के परिचालन को लेकर ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटाना शुरू कर दिया है। अब तक सभी नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को एक्सप्रेस विशेष और त्योहार विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा था, जिसे अब सामान्य ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रांची रेल मंडल अंतर्गत 25 ट्रेनों के नंबर में से 0 हटाने का काम किया गया है। अगले 7 दिनों के अंदर सभी स्पेशल ट्रेनों के नंबर को पूर्व की तरह कर लिया जाएगा।